Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर, होलसेलिंग एंड रिटेलिंग, ये होता है उसके टाइप्स। यस, आज हम देखने वाले आज के स्लाइड में होलसेलर का डेफिनेशन क्या होता है और होलसेलर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो देखने वाले हम आज के स्लाइड में। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप स्लाइड पे देख पा रहे हो हमने एक डेफिनेशन लिया हुआ है फिलिप कोटलर का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अगर होलसेलर के रिलेट कोई भी डेफिनेशन आया, कोई भी क्वेश्चन आया, आपको ये डेफिनेशन लिखना ही है। डेफिनेशन क्या बोलता है? होलसेलिंग इंक्लूड्स all activities, wholesaling includes all activities involved in selling of goods sell करने के लिए, and services to those who buy or resell or for business use। होलसेलिंग ये होता है जो इट इन्वॉल्व्स ऑल एक्टिविटीज, प्रोडक्ट बेचने के लिए। किसको बेचने के लिए? जो बाय करता है फॉर रीसेल, आगे बेचने के लिए, या तो बिजनेस पर्पस के लिए। जनरली क्या होता है, होलसेलर के पास बिजनेसमैन नहीं आते हैं। बिजनेसमैन मतलब क्या? रिटेलर। जनरली रिटेलर आते हैं। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटेलर ही आए, फाइनल कंज्यूमर ना आए। कभी कभी फाइनल कंज्यूमर भी आ सकते हैं जिसको बड़ा बल्क में क्वांटिटी चाहिए रहता है, तो बट वो रेयर होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग कौन आते हैं? जो बाय फॉर रीसेल या तो फॉर बिजनेस पर्पस। यस, सो दिस इट इज द डेफिनेशन ऑफ होलसेलर। क्या बोलता है फिलिप कोटलर जी? फिलिप कोटलर बोलते हैं होलसेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज हु बाय और रीसेल और फॉर बिजनेस पर्पस। यस, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ होलसेलिंग? फर्स्ट फीचर इज सेल्स गुड्स टू रिटेलर्स और कस्टमर्स। होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर के पास से गुड्स लेता है और वो आगे जाके रिटेलर को बेचता है या तो फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। यस, रिटेलर को उसने जो बल्क में क्वांटिटी लिया है उसका थोड़ा छोटा छोटा पार्ट करके वो रिटेलर को बेचेगा, या तो कस्टमर आएगा, डायरेक्ट कस्टमर उसको ना थोड़ी बोलेगा। कोई कस्टमर आ गया और अगर उसने बोला कि चलो मुझे 5 डजन्स ऑफ हैंकरचिफ चाहिए, वो देगा। अगर वो डजन्स में लेता होगा सामने वाला कस्टमर तो देगा। समझ रहा है? वो बोलेगा 1 हाथ चाहिए, 2 चाहिए, तो वो नहीं देने वाला है। समझ रहा है? तो अगर कोई बड़ा कस्टमर आया, फाइनल कस्टमर, तो उसको भी दे सकता है। जनरली मेजरली डील्स विद रिटेलर्स, क्योंकि रिटेलर होते हैं जो 50-60 डजन्स में क्वांटिटी में ले सकते हैं, बट फाइनल कंज्यूमर इतना क्वांटिटी नहीं लेता फॉर इंटरनल पर्पस। समझ रहा है? तो इसके लिए ही सेल्स, होलसेलर सेल्स गुड्स टू रिटेलर्स, मेनली रिटेलर्स, और थोड़ा बहुत पार्ट टू फाइनल कंज्यूमर्स ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मैन्युफैक्चरर। होलसेलर क्या करता है? गुड्स किसके पास से लेता है? प्रोड्यूसर के पास से, मैन्युफैक्चरर के पास से, तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वो मैन्युफैक्चरर के पास। अगर उसका गुड्स को ठीक नहीं आया तो वो वापस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट कर सकता है कि बॉस देख, तेरा गुड्स एंड सर्विस गुड्स बराबर आया नहीं है, तेरे को बोला था ये क्वालिटी में देना, ये क्वांटिटी में देना, बट देख ठीक से मैच नहीं हो रहा है। जो मैंने तेरे को परचेज ऑर्डर भेजा था वो, और जो तूने मुझे गुड्स भेजा है वो दोनों देख मैच ही नहीं हो रहा। समझ रहा है? तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट होने का फायदा है। उसके हिसाब से क्या कर सकता है, जब भी उसको क्वांटिटी चाहिए वो कॉल करके बोल सकता है कि बॉस देख, मेरे को इतना इतना क्वांटिटी चाहिए, ये दिन तक चाहिए, प्लीज जल्दी से मैन्युफैक्चर करवा। डायरेक्ट कांटेक्ट होने का ये फायदा है मैन्युफैक्चरर के साथ। तो यस, ही डील्स डायरेक्टली विद मैन्युफैक्चरर। वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। देखो, जो होलसेलर होते हैं ना, वो एक साथ अलग अलग प्रोडक्ट में डील नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा, एक समझो ना, ये एक फूड ग्रेन शॉप है, उसमें आप देखोगे ना अलग अलग टाइप के अलग अलग गुड्स होते हैं। यस, अचार होगा तो अलग अलग टाइप का, फॉर एग्जांपल अगर बिस्किट्स होगा तो अलग अलग टाइप का। ऐसा रिटेलर के पास है ना, अलग अलग चीजें दिखेगी आपको कम कम क्वांटिटी में, बट होलसेलर 1 या 2 बहुत कम चीजों में बट बल्क में डील करता है। फॉर एग्जांपल समझो, वो मोनाको का बिस्किट बेच रहा है, तो मोनाको का उसका पूरा का पूरा फैक्ट्री या गोडाउन, पूरा का पूरा गोडाउन मोनाको के बिस्किट से ही भरा होगा। वो अलग से पार्ले का बिस्किट, मोनाको का बिस्किट, बॉन का बिस्किट, ऐसा अलग अलग बिस्किट नहीं रखेगा। एक साथ एक ही प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डील करेगा। समझ रहा है? तो वन और फ्यू टाइप ऑफ गुड्स बट इन बल्क में डील करता है। अलग अलग छोटे छोटे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रखता, वो कम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखता है। समझ रहा है? होलसेलर का ये वन ऑफ द फीचर है। नेक्स्ट फीचर इज लार्ज कैपिटल इन्वेस्टेड।
as I said, they are not dealing in one or two handkerchief. They deals in thousands of dozens of handkerchiefs. So उन लोग को इन्वेस्टमेंट भी उतना बड़ा लगेगा, इतना बड़ा क्वांटिटी में डील कर रहा है बॉस, तो सामने उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा. तो it is also one of the feature of wholesaler that he deals in, he requires large amount of capital. क्योंकि देखो अगर छोटा डीलिंग करना है तो आप इतना बड़ा क्वांटिटी ले ही नहीं सकते हैं, और अगर इतना बड़ा क्वांटिटी लोगे नहीं तो आपको इतना ज़्यादा क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा नहीं, और अगर क्वांटिटी डिस्काउंट बड़ा नहीं मिलेगा तो आप होलसेलर कैसे कहलाए जाओगे? बड़े क्वांटिटी में डील ही नहीं कर रहे हो, देन हाउ कैन बी अ होलसेलर. नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज क्वांटिटीज. जैसे मैं हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं, होलसेलर जनरली डील्स इन लार्ज क्वांटिटीज इन बल्क. छोटे छोटे क्वांटिटी में वो डील नहीं करता. नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी. होलसेलर को स्टेबिलिटी रहता है क्योंकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट में है, और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट में है तो क्या होगा, कभी क्रेडिट का आगे पीछे भी करना होगा, 2 महीने का समझो 3 महीना भी पेमेंट करना होगा तो मैन्युफैक्चरर उसको फैसिलिटी देगा. अगर उसका रेगुलर कस्टमर है तो, रेगुलर होलसेलर है तो, समझ रहा है. मैन्युफैक्चरर को पता है कि हर टाइम ये क्या करता है, जाता है क्वांटिटी लेके जाता है, एक साथ बहुत बड़ा क्वांटिटी लेके जाता है और वो बेच के भी आता है. उसको 2 महीने का क्रेडिट दिया रहता है, 2 महीने में हमेशा पेमेंट करके देता है. बट अगर समझो कोई टाइम पे उसके पास पेमेंट करने के लिए ठीक से जरिया नहीं है तो क्या करेगा मैन्युफैक्चरर, उसको थोड़ा सहूलियत देगा, बोलेगा चलना 3 महीना भी कर दे कोई वादा नहीं है बट करना. समझ रहा है. तो उसको स्टेबिलिटी भी अच्छा खासा मिलता है. एंड रियल रिस्क बैरर इज द होलसेलर्स. देखो बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स ले रहे हैं मैन्युफैक्चरर के पास से, अगर वो समझो गुड्स स्क्रैप हो गया, ओल्ड फैशन हो गया वो गुड्स, पूरा का पूरा बेयर कौन करने वाला है गुड्स का लॉस? होलसेलर. रिटेलर क्या कर रहा है, छोटे छोटे क्वांटिटी में ही ले रहा है गुड्स, तो अगर स्क्रैप हो भी गया, वो फैशन ओल्ड भी हो गया वो गुड्स का, तो भी क्या होगा, लॉस होगा. तो भी वो कुछ कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट का. बट अगर होलसेलर एक साथ थाउजेंड्स ऑफ डजन्स में कुछ ले रहा है चीज, और वही समझो स्क्रैप. फॉर एग्जांपल मैं अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ. समझो एक कोई होलसेलर है, उसने प्लास्टिक का बैग एक क्वांटिटी में लिया, 5000 डजन्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ले लिया. अभी वो प्लास्टिक बंदी होने की वजह से उसका बिजनेस तो पूरा का पूरा गया ना, होलसेलर को तो बहुत बड़ा लॉस हो गया ना. आप बोलोगे मैन्युफैक्चरर का भी हुआ, उसका तो हुआ ही हुआ, होलसेलर का भी बहुत बड़ा हो गया. बस समझ रहा है क्या? होलसेलिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड. सो ये टाइप वाले ट्रेडर को बहुत बड़ा रिस्क हो गया. तो दे आर द एक्चुअली रियल रिस्क बेरर्स. रिस्क बेरर्स मतलब क्या? रिस्क टेकर्स. दे आर द रियल रिस्क टेकर्स. यस. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ होलसेलर. सबसे पहला फीचर है सेल्स गुड्स टू रिटेलर्स और कस्टमर्स. इन लोग क्या करते हैं, रिटेलर के साथ डील करते हैं या तो फाइनल कंज्यूमर्स के साथ डील करते हैं. जनरली मेजरली रिटेलर के साथ डील करते हैं, और कुछ कुछ क्वांटिटी में फाइनल कस्टमर के साथ भी डील कर सकते हैं. सेकंड फीचर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मैन्युफैक्चरर. डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से इनका कॉन्टैक्ट रहता है. वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स. उन लोग एक साथ बहुत ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट में डील नहीं करते, एक ही प्रोडक्ट में बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डील करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज कैपिटल इन्वेस्टेड. कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि उनको बल्क ही परचेस करना है ना, तो बल्क में परचेस करने के लिए उतना ज्यादा कैपिटल भी लगेगा. दे डील इन लार्ज क्वांटिटीज, जैसे हम बोलते आ रहे हैं. स्टेबिलिटी, उनका स्टेबिलिटी अच्छा रहता है क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरर से भी थोड़ा सपोर्ट रहता है, रिटेलर से भी थोड़ा सपोर्ट रहता है. स्टेबिलिटी इज वेरी गुड, बट दे आर द रियल रिस्क बेरर्स. रिस्क सबसे ज्यादा वही उठा रहे हैं आफ्टर द मैन्युफैक्चरर. यस. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ, फीचर एंड डेफिनेशन ऑफ होलसेलर. फिलिप कोटलर का डेफिनेशन आपको याद रखना है और ये सब फीचर्स आपको याद रखना है. होपफुली आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आपका आज का कंसेप्ट regarding wholesaler and its features and its definitions. Yes, thanks for watching this video my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon. Thank you.